और उस वक्त नरसंहार करता ये मीडिया की नॉलेज में होता, हो सकता था टकैत साहब को भी मार दिया जाता, जो किसान थे उनको भी मार दिया जाता, लाइट काट दी, पानी रोक दिया गया सिर्फ इसलिए ताकि गाजीपुर की सड़कें अन्नदाताओं के खून से लाल कर दी जाए। अभी भी दिल्ली में इतनी खतरनाक तरीके से बैरिकेड है कि दिल्ली से आना बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया गया। यूपी के रास्ते नहीं कह रही क्योंकि पुलिस तो खुद इनके साथ बैठ के खा रही है, इनके लंगरों में चाय पी रही है। पुलिस से इनको अभी भी कोई खतरा नहीं है। पुलिस को तो इन्होंने एक तरह से इम्प्लांट कर रखा है, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस का बर्बर तरफ वाला रूल जो फेस है वो ना यहाँ पर देखा, न पुलिस को भी श्रेय जाएगा, आरएसएस के चड्डीधारी जाफरानी गुंडों को भी श्रेय जाएगा, दीप सिद्धू को भी श्रेय जाएगा, तमाम इन आतंकी सोच वालों को भी श्रेय जाएगा, नागपुर के हेडक्वार्टर को भी श्रेय जाएगा कि इसने किसान मूवमेंट मजबूत करा और इसने भारत के उन लोगों को जगा दिया जो टिकटॉक पर लगे पड़े थे, पबजी के। आज भी 5 किलोमीटर पैदल चलकर आई हूँ, कल भी मैं 5 किलोमीटर चलकर आई थी। रात में यहाँ से 12 बजे अपने घर पहुंची, फिर 1:30 बजे यहाँ के लिए चल पड़ी और अभी भी 4:30 बजे। नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं द बोलती बंद। 28 जनवरी के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। कहा जा रहा था कि किसानों में फूट पड़ गई है, लेकिन अब बीजेपी में फूट पड़ती नजर आ रही है। 28 जनवरी की रात नंद किशोर गुर्जर लोनी विधायक के साथ यहाँ पर जो 150 से ज्यादा लोग आए थे, उसके बाद से ये आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हो गया, क्योंकि राकेश टिकैत जो कि गिरफ्तारी देने वाले थे, सरेंडर करने वाले थे, जो खबरें चल रही थी वो सब बेकार हो गई, क्योंकि राकेश टिकैत ने कह दिया कि यहाँ पर माहौल सुरक्षित नहीं है और मैं नहीं जाऊंगा। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए है एमएन रिजवी, जो कि अपनी बात रखेंगी और बताएंगी कि आखिर जो आंदोलन टूटने वाला था उसको पुलिस ने मजबूत कर दिया क्या। पहले वेरी फर्स्ट तो मैं कहूँ ये आंदोलन टूटने वाला नहीं था, ये सरकार कह रही थी कि टूटेगा, ये तोड़ना चाहती थी। आंदोलन टूटना नहीं चाहता था। 26 जनवरी पे ये लोग दिल्ली गए थे, उसके बाद इन्होंने तांडव करा, वहाँ पर अन्नदाता को मार दिया। फिर यहाँ पर जो एक रश कम हुआ था जिसको स्ट्रीम मीडिया ने कैश कराने की कोशिश करी और एक तांडव मचाया नंद किशोर गुर्जर के साथ। नंद किशोर गुर्जर किसी पहचान का मोहताज नहीं, बहुत बड़ा आतंकी आदमी है, उसके हमेशा से तांडव चलते रहते हैं। वो फालतू में ज़बरदस्ती अपने आप को लाइमलाइट में करने के लिए हर बार उग्रवादी बयान देता है। तो अब जैसे आपने देखा कि 28 जनवरी में यहाँ पर गाजीपुर पे इनका तांडव चला और सारी की सारी मुजरे वाली बाइयाँ स्ट्रीम चैनल यहाँ पर उतर कर आ गया, इनकी बोतलें खुल गई सेलिब्रेशन के लिए कि देखो ये ख़त्म हो गया, ये चले गए, उग्रवादी थे, ये थे। बाद में इनको लौटना पड़ा, बैरंग लौटना पड़ा। सिर्फ नरेन टकैत साहब के आंसू वो काम कर गए, राकेश टकैत साहब के आंसू वो काम कर गए जो 120 दिन से कोई मूवमेंट नहीं कर पाया। सारे के सारे अगर राकेश टकैत साहब ने खुला क्या कि मुझे पकड़ के ले जाओ, तो ये तो ढीठ सरकारें पकड़ के भी ले जाती। बाद में उन्होंने कहा नहीं, मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लो, मैं यहाँ पे फांसी पे लटक जाऊंगा लेकिन किसानों को छोड़कर नहीं जाऊंगा। किसान आंदोलन तोड़ने की कोशिश थी लेकिन उसमें जान फूंक दी गई, तो पुलिस को इसका श्रेय देंगी क्या। जी, पुलिस को भी श्रेय जाएगा, आरएसएस के चड्डीधारी जाफरानी गुंडों को भी श्रेय जाएगा, दीप सिद्धू को भी श्रेय जाएगा, तमाम इन आतंकी सोच वालों को भी श्रेय जाएगा, नागपुर के हेडक्वार्टर को भी श्रेय जाएगा कि इसने किसान मूवमेंट मजबूत करा और इसने भारत के उन लोगों को जगा दिया जो टिकटॉक पर लगे पड़े थे, पबजी खेल रहे थे। राकेश टकैत साहब ने एक कॉल करी, सारे के सारे दौड़ पड़े। अब कैमरा घुमा कर देखिए, लाखों की तादाद में यहाँ लोग आ चुके हैं और ये मूवमेंट रोजाना और ज्यादा मजबूत हो रहा है। क्या हो गया था 26 जनवरी के बाद इतना कमजोर मूवमेंट। यहाँ पर 150 से भी कम लोग मौजूद थे जब यहाँ पर हजारों की पुलिस तैनात थी। ये मूवमेंट कमजोर नहीं हुआ था। 26 जनवरी में जब ये लोग गए तो सारी दुनिया ने देखा कि इन्होंने क्या तांडव करा। लाल किले पे इन्होंने खुद झगड़ा कोऑर्डिनेट करा। दीप सिद्धू इनका ही आदमी था जिसको फर्जी किसान और नकली सरदार बना के उससे झंडा फहरवा दिया, तो तमाम दुनिया ने देखा। उसके बाद आपने रास्ते रोक दिए, फिर आपने एक अन्नदाता को आईटीओ पे गोली मार दी। बाद में कहा नहीं, ट्रैक्टर पलट गया था, जहाँ आपको गोली मारनी चाहिए थी वहाँ आपकी पुलिस हाथ बांध के खड़ी हुई थी। अरे जब वो झंडा फहरा रहा था, मैडम ट्रैक्टर ही पलटा था, ट्रैक्टर ही पलटा नहीं, वो तो सरकार खबर चला दी, वो अब सरकार पलटेगी। जैसे ट्रैक्टर पलटा था ना, वो सरकार पलटेगी। जब अगर वहां पे गोली चली थी तो जब वो झंडा फहरा रहा था और जबरदस्त तरीके से आतंकवादी उग्रवादी था, तो सरकार जो थी वो नपुंसक बन गई थी। पुलिस वाले हाथों में हाथ डाले खड़े देख रहे थे कि झंडा फहरा दे, गोली क्यों नहीं मारी। दीप सिद्धू को गोली मारनी चाहिए थी, उन आतंकियों को गोली मारनी चाहिए थी। कार्रवाई किस पे हुई? अन्नदाता पर हुई। तो जब अन्नदाता सारे के सारे उस मौत का शोक बनाने लग गए तो यहाँ पुलिस खड़ी हो गई ताकि वो लोग वापस यहाँ ना आए। और अभी भी दिल्ली में इतनी खतरनाक तरीके से बैरिकेड है कि दिल्ली से आना बहुत ज्यादा मुश्किल कर दिया गया। यूपी के रास्ते रोक दिए गए। आप लोग बच रहे हैं क्या? आप लोगों पर आरोप है कि जो लोग किसान आंदोलन में रोज आ रहे थे, अपना चेहरा चमका रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे, वो 26 जनवरी के बाद सब गायब हो गए। उन्हें डर लग गया कि कहीं उन पे केस ना हो जाए।
हम नहीं डरते। अव्वल बात तो ना हम चेहरा चमका रहे थे, ना हम कुछ चमका रहे थे, हम तो पहले से चमके हुए क्योंकि हम भारतीय हैं, है ना। दूसरी बात ये, हम लगातार यहाँ पर आ रहे, मीडिया ना दिखाए वो बात अलग है, और हमें दिखाना भी नहीं, क्योंकि हम इस मूवमेंट को आवाज़ देने के लिए यहाँ पर आते, कोई चेहरा चमकाने नहीं आते। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी हैं कि यहाँ पर आके चिल्लम चिल्ली मचाएंगे और कहेंगे हमें MLA का टिकट दे दो। हम अन्नदाता हैं, पीछे से भी अन्नदाता और अन्नदाताओं के लिए खड़े हुए हैं। तो आप ये देखिए, जितना इन्होंने सरकार ने ड्रामा करना था, तांडव करना था, कर लिया, और उसने एक तरह से इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा मजबूत करा है। टकैत साहब के आंसुओं ने एक जन सैलाब उतार दिया है, और उनके आंसू वो असर कर गए जो किसी ने नहीं करा। नहीं है, मैं आज भी 5 किलोमीटर पैदल चलकर आई हूँ, कल भी मैं 5 किलोमीटर चलकर आई थी। रात में यहाँ से 12 बजे अपने घर पहुँची, फिर 1:30 बजे यहाँ के लिए चल पड़ी, और अभी भी 4:30 बजे से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। तो हम लोग नहीं भागे। अब स्ट्रीम मीडिया कुछ भी दिखाए, या ट्विटरबाज कुछ भी करें, उनके दिखाने से कुछ नहीं। ट्विटरबाज तो मत ही गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कीजिए। 28 जनवरी की रात यहाँ पर इतना मीडिया था, जितना भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम लेंगी सब यहाँ मौजूद थे। अब कहाँ है सब? तो वो उनको इम्प्लांट करा गया था। वो सारे चड्डीधारी यहाँ पर आ गए थे, उन्हें पता था किसान नहीं है। वो अन्नदाता से इतना डरते हैं, उनकी शराब की बोतल, खबर भी चला दी कि गिरफ्तारी हो गई। अब किसान है इसलिए भाग गए। उस वक्त किसान नहीं था, इसलिए यहाँ पर खड़े हुए तांडव मचा रहे थे, अपने मुजरे दिखा रहे थे कि देखो हम यहाँ पर हैं। और उस वक्त नरसंहार करता ये मीडिया की नॉलेज में होता, और हो सकता था टकैत साहब को भी मार दिया जाता, जो किसान थे उनको भी मार दिया जाता। लाइट काट दी, पानी रोक दिया गया, सिर्फ इसलिए ताकि गाजीपुर की सड़कें अन्नदाताओं के खून से लाल कर दी जाए। वो तो यहाँ पर यूट्यूबर थे, कुछ लाइव चल रहे थे, उन्होंने दिखाया, उन्होंने पुकारा, देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर लोग रात को ही टकैत साहब की फैमिली 10-12 हज़ार दौड़ पड़ी इधर, और पूरा भारत के जागरूक लोग जो वाकई में पक्के देशभक्त थे वो गाजीपुर की तरफ दौड़ पड़े। और ये मीडिया छोड़ के वहीं पर स्ट्रीम मीडिया का मीडिया मुझे जो है फिर वही स्टूडियो में चलने शुरू हो गए। लड़ाई है ना। जवान जय किसान का नारा चलता है। जवान जब मंच पर चढ़ गया राकेश टिकैत जी को पकड़ने के लिए, तब आप उस जो परिस्थिति थी उस पर क्या कहेंगे? ये तो सरकार की एक स्ट्रेटेजी है कि ये सारे के ज़्यादातर जो ये जितने किसान बैठे हैं ये रिटायर फौजी हैं, है ना। तो सरकार ने बापों को बेटों से मरवाने की तैयारी, जो षड्यंत्र रचा है कि जो फौजी हैं वही इनको ऊपर छोड़ रहे हैं ताकि ये इनको अपने बापों को मारें। तो वो भी समझ गए हैं, वो भी ड्यूटी कर रहे हैं। और आप देखिए, पुलिस ने अभी कोई बर्बरता नहीं करी। ये सारी बर्बरता ये जाफरानी गुंडे ही कर रहे हैं। ये लाठी फेल रहे हैं, ये लठ चला रहे हैं। पुलिस वाले तो यहाँ पे भी नहीं कुछ अभी उत्पाद मचाया। ये सारे के सारे जाफरानी गुंडे कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, इनके फर्जी जितने भी ये नेता हैं, चवन्नी चोर हैं, ये कर रहे हैं। पुलिस तो इन्हें कुछ नहीं कह रही, क्योंकि पुलिस तो खुद इनके साथ बैठ के खा रही है, इनके लंगरों में चाय पी रही है। पुलिस से इनको अभी भी कोई खतरा नहीं है। पुलिस को तो इन्होंने एक तरह से इम्प्लांट कर रखा है, वो भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। लेकिन अभी तक पुलिस का बर्बरतर वाला रूल जो फेस है वो ना यहाँ पर देखा, ना सिंघू पे देखा। सिंघू पे भी देखिए, सारा का सारा जो तांडव मचा है वो भी RSS वालों ने मचाया, वहाँ भी कोई पुलिस ने कुछ नहीं करा। तो पुलिस को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश करी जा रही। पुलिस भी अपना फर्ज अदा कर रही है। और पुलिस क्या अंदर खाने किसानों के साथ है? पुलिस अंदर खाने किसानों के साथ क्या? पुलिस वाले खुद अंदर खाने किसान ही है। मैं यहाँ पर जा रही थी 5 दिन पहले, पुलिस वाले खड़े हो गए, मुझे कह रहे सैल्यूट यू मैम, हमारी पूरी फैमिली आपकी वीडियो देखती, वाह क्या बात करती है, क्या किसानों में आपने जोश पैदा कर रखा है। मैं तो पहले डर गई जब वो मेरे पास आए, मैंने कहा मुझे पकड़ने आ रहे हैं, कह रहे नहीं सैल्यूट करने आ रहे हैं, आपने वीडियो कितनी ज़बरदस्त, आप किसानों की आवाज़ बनी हुई है। तो पुलिस वालों को इतना ज़्यादा टेरर हमारे दिल में भर दिया गया सरकार द्वारा। लेकिन इस मूवमेंट ने ये दिखाया कि पुलिस वाले भी हमारे दुश्मन नहीं है। वो भी, उनको भी समझ में आ गया, ये जो किसान बैठा हुआ है 65 दिन से दिल्ली की सरहदों पर बैठा हुआ है, ये रोटी के लिए बैठा हुआ है, इसे कुर्सी सत्ता से कोई मतलब नहीं। बिल वापस चले जाएंगे, ये भी घर वापस चला जाएगा। ये सरकार से कुर्सी थोड़ी मांग रहा है। हमारे साथ MN रिजवी थी, जिन्होंने अपनी बात रखी कि जो 28 जनवरी को जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, क्यों गलत था, क्यों नहीं होना चाहिए था। इन सभी बातों पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी, बेबाक बातें कही। उनकी बातों पर आपका क्या कहना, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।